जंग बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 अरेस्ट हो गए, और इनमें जो काफिर मारे गए ज्यादातर कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे। सो अब मक्का वाले कैसे आराम से बैठ सकते थे? तो उन्होंने 3000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हो गए। और इस बार लश्कर कुफार में अबू जहल का बेटा अकरमा, उमैया का बेटा सफवान, अबू सुफियान की वाइफ हिंद, और इन सब से बढ़कर मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे और मक्का में रहते थे, इन्होंने जल्दी से एक लेटर लिखा और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भेज दिया। इस लेटर में अबू सुफियान के लश्कर की तमाम इंफॉर्मेशन थी। अबू सुफियान के लश्कर की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को मशवरे के लिए जमा किया और फरमाया कि हमें मदीना के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए या मदीना से बाहर निकलकर मैदान में जंग लड़नी चाहिए। तो कुछ लोगों की ओपिनियन थी मदीना में रहकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए, और कुछ ने कहा खुले मैदान में जाकर जंग लड़नी चाहिए। और इस मीटिंग में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी भी मौजूद था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आखिरकार फैसला हुआ मदीना से बाहर जाकर खुले मैदान में जंग लड़ी जाएगी, और फिर मुसलमान मदीना से 1000 का लश्कर लेकर लड़ाई के लिए रवाना हुए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, औस, खजरज और मुहाजिरीन। मुसलमानों के 1000 के लश्कर में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड थी, और सिर्फ 50 घोड़े थे। और इनके मुकाबले में मक्का की 3000 की फौज उहद के मकाम पर आकर रुक गई और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। अबू सुफियान, जो अबू जहल के बाद अब मक्का का नया सरदार था और इस लश्कर का हेड भी था, अपने लश्कर को उसने भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक साइड पे अबू जहल का बेटा अकरमा, एक साइड पे खालिद बिन वलीद, और दरमियान में अबू सुफियान खुद अपने लश्कर को लीड कर रहा था। मक्का के 3000 कुफार से लड़ने के लिए जब 1000 मुसलमान उहद पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन अबी, जो मुनाफिकीन का सरदार था, खुजरज कबीले को लेकर साइड पर हो गया और कहने लगा हम तो नहीं लड़ेंगे भाई। सो अब मुसलमानों की फौज सिर्फ 700 रह गई और इनके सामने 3000 का लश्कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी बनाई। 50 तीर अंदाजों को एक पहाड़ पर भेज दिया ताकि कुफार पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला न कर सकें, और उन्हें सख्ती से ऑर्डर दे दिया कि देखो, हम चाहे जीत जाएं या हार जाएं, तुमने इस पहाड़ से नहीं उतरना जब तक मैं तुम्हारे पास किसी को ना भेजूं। सबसे पहले कुरैश की औरतें जो मक्का से लश्कर के साथ आई थीं, दफ बजा बजा कर कुछ अशआर गाती हुई, जिनमें जंग बदर में मारे गए अपनों के मातम और अपनी फौज के लिए बदले का जोश भरा हुआ था, आगे आई। और फिर कुफार की फौज से एक आदमी अपने चंद तीर अंदाजों के साथ मैदान में उतरा और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया। मुसलमान अपनी जगह पर ही खड़े रहे। कुफार के कुछ तीर अंदाजों ने मुसलमानों पर तीर बरसाए, लेकिन उसके जवाब में अंसार ने इस जोर से तीरों की बारिश की जो कुफार आगे आए थे वो वापस अपनी सफू में चले गए। फिर काफिरों के लश्कर में से एक और आदमी मैदान में आया और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा, जिस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और एक ही वार से उसको कत्ल कर दिया। फिर उसका भाई आगे आया और हजरत हमजा ने उसे भी खत्म कर दिया। उसके बाद आम जंग शुरू हो गई और मैदान जंग में खून का बाजार गर्म हो गया। पहले तो लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत अबू दुजाना कुफार की सफों में घुस गए। मक्का वाले अपने साथियों का खून देखकर हौसला हारने लगे और बदर की तरह मैदान से भागने लगे। साफ ऐसा लग रहा था मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसीलिए पहाड़ पर खड़े तीर अंदाज पहाड़ से नीचे उतर आए। लश्कर कुफार का एक अफसर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, पहाड़ी की बुलंदी से ये सब देख रहे थे और इसी बात का इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही तीरंदाज नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। सो अब एकदम से सब चेंज हो गया। मुसलमान जीती हुई जंग में दो फौजों के दरमियान फंस गए। कुछ मुसलमानों ने इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो दो फौजों के दरमियान शहीद हो गए और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को वहशी, जो कि एक हबशी गुलाम था, अपने नेज़े से शहीद कर दिया, जिससे मुसलमान फौज खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। और फिर जंग इतनी फैल गई कि कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमों तक पहुंच आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया, लेकिन बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। कुफ्फार ने 9 लोगों में से 7 को शहीद कर दिया, जिनमें हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। जब एक काफिर ने हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नेज़ा मारकर शहीद कर दिया तो काफिरों ने अफवाह फैला दी, माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, क्योंकि हजरत मुअस्सब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज से चंद लोग पीछे हटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गए, जहां कुफ्फार के लिए पहुंचना इम्पॉसिबल था। अबू सुफियान ने मुसलमानों को देख लिया और फौज लेकर वो भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन सहाबा ने काफिरों पर इतने पत्थर और तीर बरसाए कि अबू सुफियान अपनी फौज लेकर वापस पहाड़ से उतर आया। फैसला किया, बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। अबू सुफियान मैदान जंग से जब वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, क्या यहाँ मुहम्मद हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी वो इधर हैं और तुम्हें सुन भी रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सका। फिर अबू सुफियान ने लाउडली ये ऐलान किया कि आज का दिन बदर के दिन का बदला है। जंग में कभी फतह और कभी शिकस्त होती है। और फिर चला गया और मदीना पर दोबारा हमला करने के लिए 10,000 का लश्कर तैयार करने लगा। सब्सक्राइब।